क्या आपने लाल मिर्चों का ऐसा कमाल देखा है। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके हज़ारों पैसों की बचत होगी। अगर आप अदरक का जो छिलका है उसको ऐसे ही वेस्ट समझ के फेंक देते हैं तो आज के बाद आप इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली मेरी टिप जो है वो इस तरह छोटे बच्चों के जो शूज़ होते हैं ना, इनकी बेस जो है वो अक्सर जब वो पहनते हैं निकल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने लगी हूँ जो आपका मसला जो है वो बहुत मिनटों सेकंडों में हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके के हमारे पास ये पॉलीथीन होते हैं, जब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं पैकिंग में होती है तो इस तरह के पॉलीथीन उसके साथ होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। तो इसको आपने क्या करना है, इसके शूज़ के ऊपर रख कर आपने इसके साइज़ की आपने कटिंग कर देनी है। दोनों साइज़ की जब आप कटिंग अच्छी तरह से कर लेंगे ना, तो फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको लगाना है और किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इस तरह से आप करेंगे ना तो बच्चों के शूज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इस तरह से दोनों के जो हैं वो कट कर दिए हैं। अब इसको हम शूज़ों के अंदर आपने सबसे पहले इस तरीके से ये वाला पॉलीथीन जो है वो लगा देना है और इसके ऊपर आपने इसकी बेस जो है वो लगा देनी है। तो दोनों के ऊपर आपने इसी तरीके से फ़िक्स कर देने हैं। तो इस तरह से अब बच्चे जो हैं चलने फिरने में भी तंग नहीं होंगे, उनको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा और जितना भी चाहे चलेंगे ना तो बिल्कुल भी बच्चे थकेंगे नहीं। तो ये इनकी बेस जो है ये भी इस शूज़ के अंदर से नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से रख कर ना आप बच्चों को आप दें पहनाएंगे तो बिल्कुल भी बच्चे इससे तंग नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो छुरी को लेकर है। छुरी का इस्तेमाल तो हम लोग हर वक्त करते ही हैं। जब इसकी धार जो है कम हो जाती है तो फिर हमें बाज़ार जाना पड़ता है इसकी धार लगवाने के लिए। तो आप अपने घर में मिनटों सेकंडों में किस तरीके से इसको तेज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से हवन दस्ते तो हर घर में होते ही हैं। जिस जिस घर में भी आपके पास अगर इस तरीके से पत्थर के बने हुए हैं ना, तो वो उनकी जो है मुश्किल जो है बहुत मिनटों सेकंडों में आसान होने वाली है। तो आपने क्या करना है, हवन दस्ते को इस तरीके से उल्टा कर देना है और इसके ऊपर आपने डाल देना नमक। नमक डालने के बाद आपने 6 से 7 बार बस आपने इस तरीके से इसके ऊपर प्रेस करना है। इससे आपको 2 फ़ायदे होने वाले। एक तो आपकी छुरी की धार तेज़ हो जाएगी, दूसरा ये कि आपकी छुरी की जो शाइन है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी हो जाएगी। इसके ऊपर से जितना भी ज़ंग वगैरह अगर होगा वो भी उतर जाएगा और आपकी जो छुरी है वो तेज़ हो जाएगी। तो ये टिप भी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो इस तरीके से बैग, अगर हम लोग कहीं स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जाना होता है तो इस तरीके के बैग का इस्तेमाल करते ही हैं। तो बैग जब हम रखते हैं तो इसमें पानी की बोतल भी रखते हैं। तो जब हम पानी की बोतल इसके अंदर रखेंगे ना तो वो इधर उधर लुढ़कती रहती है और हमारे जो भी इसके अंदर पेपर्स वगैरह होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं और बैग भी गीला हो जाता है। तो आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आपकी बोतल जो है जहाँ पर भी आप इसको रखेंगे वहाँ से बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बैग के अंदर वाली साइड इस तरह की पॉकेट बनी होती है। पॉकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसके साइड पे ऐसे ही इस तरह से एक पोनी ले लें और इसको आप सुई के साथ भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सेफ्टी पिन लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से जब आप बोतल को रखेंगे ना, इसके अंदर आपने पोनी के अंदर बोतल को डाल देना है। जब पोनी के अंदर बोतल फिक्स हो जाएगी तो अब इसको जैसे भी चाहेंगे आप जैसे फेंकेंगे इधर उधर, पानी की बोतल जो है वो जगह से हिलेगी नहीं। तो आपका इस तरीके से बैग भी गीला नहीं होगा, ना ही आपके बैग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, बुक्स वगैरह होगी, बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी। तो ये देखें, मैं हिला के आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये टिप जो है वो वर्क करती है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को स्कूल की बोतल भी आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी जो है अदरक को लेकर है। तो अदरक तो हर एक को पसंद ही होता है, इसको हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं और
बहुत से लोग इसको चाय में भी पसंद करते हैं। तो जो चाय के शौकीन हैं तो मेरी तरह, तो उनके लिए ये टिप बहुत बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सब अदरक को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर से जितनी भी गंदगी वगैरह हो वो उतर जाए। उसके बाद आपने सिंपल सा ये काम करना है, जब आप इस तरीके से अदरक को छील लेते हैं ना, तो इसका जो छिलका है इसको बिल्कुल भी वेस्ट समझ के फेंका ना करें। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा आपके साथ तरीका शेयर करूँगी, तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तो ये टिप देखने के बाद मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप इन छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, छिलके सारे मैंने उतार दिए हैं। अब मैंने तवा जो है वो गर्म किया हुआ है, तो इसके ऊपर ये सारे छिलके डाल दूँगी। तो यहाँ पर छिलके आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। तवा अगर आपका गर्म होगा ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से ये वर्क करेगा, अच्छी तरह से ये जो हैं वो ड्राई होने हैं। तो यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि इनको ड्राई करना, क्योंकि हम इसको जहाँ पर जिस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, तो अगर आप इसी तरीके से डालेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने अगर रोटी बनाई है तो उसके बाद तवा गर्म है तो उसके ऊपर आपने डाल के छोड़ देने हैं। थोड़ी देर जब आप इसको रखेंगे ना तो ये ख़ुद ही ड्राई हो जाएंगे, नहीं तो आप इसको पंखे के नीचे भी रख के ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखें तवे के ऊपर से उतार दिए हैं, अभी भी इनमें थोड़ी थोड़ी नमी है। तो इसको मैं दोबारा से इसी तरीके से पंखे के नीचे छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं और इसको अच्छी तरह से पाउडर बना सके। हाथों से ही मसल के इसको बनाना है। अब आपने इसको कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं वो आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, चाय वाली पत्ती के अंदर आपने इनको डाल देना है। तो जब भी आप चाय के इस्तेमाल करेंगे, चाय बनाएंगे ना, तो उसके अंदर ये जाएगी और इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आएगी और चाय का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो इस तरीके से हम लोग और हर चीज़ की सफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हवन दस्ते की भी आप हफ्ते में एक दफ़ा या 10-20 दिनों बाद आप इसकी सफाई कर लिया करें। तो ये भी हमारे जो किचन में शामिल चीज़ होती है, इसकी सफाई ज़रूरी होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी लेना है, वो इसके अंदर डाल देना है। साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है वो क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो जितनी भी गंदगी होगी उसको जड़ों में से निकालेगा। और साथ में आपने डाल देना है टाटरी। टाटरी डालेंगे तो इसकी ये देखें कितना ज़बरदस्त सा रिएक्शन इसने कर दिया है। अब आपने क्या करना है, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट अगर रात को पूरी रात के लिए छोड़ते हैं तो इसको और भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने छोड़ देना है। मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसकी सफाई करूँगी। तो यहाँ पर इसको रेस्ट देना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी क्लीनिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसका जो रिएक्शन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से स्टील वूल लेने हैं या कोई भी स्क्रबर जिससे आप बर्तन वॉश करते हैं, आपने इस तरीके से इसके ऊपर फेरना है और आपके जो हवन दस्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएगा। जितनी भी मेल कुचैल होगी वो इन दो चीज़ों से ज़बरदस्त सी इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, टाटरी और मीठा सोडा। तो इससे हमारा जो ये देखें, मैंने धो के आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जितनी भी मेल कुचैल थी सारा ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इस तरह लगता है जैसे अभी हम इसके नया ख़रीद के लाए हैं। तो आपने कब ये टिप ट्राई करनी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप मेरी इस तरीके से तकिए को लेकर है। तो जब हम कभी ऑयलिंग करते हैं सर पे तो हमें यही डर रहता है कि हम जब रात को सोएंगे तो हमारे तकिए के साथ ऑयल लग जाएगा। तो आपने इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो आपने क्या करना है, तकिए के ऊपर आपने कोई सी भी पुरानी शर्ट ले लेनी है, कोई सी भी टी शर्ट आपके घर में इस तरीके से पुरानी पड़ी होगी, तो आपने इस तरह से रात को अपने तकिए के ऊपर इस शर्ट को चढ़ा देना है। अब आप जब भी ऑयलिंग करेंगे, सर पे ऑयल लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं होगी कि आपके तकिए का कवर जो है वो गंदा हो जाएगा, आपका तकिया ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से इन पुरानी शर्ट्स को आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसको न सीने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको लगे कि ये भी गंदी हो गई है तो आप इसको उतार के आराम से धो भी सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तकिए का कवर जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो ये देखें,
बहुत अच्छी तरह से ये तकिए के ऊपर जो है फ़िक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप करके जब भी आप सर पे ऑयल लगाएं तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलें जी अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप भी मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अक्सर हम लोगों के घर में छोटे बड़े का ये मसला होता है। तो इस तरीके से जो डोरी वगैरह पैंट में या शॉर्ट्स में होती हैं ना, तो ये अक्सर बच्चे खींच के निकाल देते हैं। तो अब हमें इसे किस तरीके से डालना है, डालने के तो और भी आप क्या सोच रहे होंगे कि हम इसे और भी बहुत से तरीके हैं डाल सकते हैं। इसे सेफ्टी कॉमन पेन से भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें न मौजूद हों तो पेन तो हर किसी के पास होता ही है। तो यहाँ पर आपने लेना है पेन और इसके अंदर कैप के अंदर आपने अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपने कैप को बंद कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपके सामने आपको लगा के दिखा। अब जब आप इस तरीके से डालेंगे ना तो बहुत ही मिनटों सेकंडों में आपका ये बहुत बड़ी मसला जो है, बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें, बहुत आराम से ना ही इसकी कैप खुलेगी और बहुत आराम के साथ इसकी डोरी जो है वो अच्छी तरह से पेंट के अंदर चली जाएगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि और लोगों को भी इन टिप्स से फ़ायदा हो सके। तो ये आपको बताना पड़ता है लाइक करने का, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारे जो पैंट के अंदर डोरी थी वो बहुत आराम के साथ पड़ गई है। और ये देखें, अब इसको आप आराम से निकाल के आप इसकी कैप बंद करके इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सकता है ये टिप आपके काम आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप इसको बंद करके बच्चों को जब भी दें तो आप पहना सकते हैं। तो चलें जी अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप भी मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आजकल बारिशें हो रही हैं, तो बारिशों के हवाले से जब बारिशें होती हैं मौसम तो खुशगवार होता ही है, साथ में ये अपने साथ छोटी मोटी जो हैं वो पिंपल्स वगैरह ये भी लेकर आ जाता है। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो अक्सर इस मौसम में हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे बाजुओं के ऊपर ना छोटे छोटे बारीक से दाने निकल आते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने सरसों का तेल लेना है और उसके अंदर आपने डाल देनी है बर्फ़ का एक क्यूब्स। तो आपने अच्छी तरीके से इसके अंदर इस तरीके से घुमाना है तो ये एक क्रीम सी बन जाएगी। तो आपने इस क्रीम को क्या करना है, अपने हाथों पर जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मौसमी असरात की वजह से दाने वगैरह निकल आए हैं, तो आपने वहाँ पर इसको लगाना है। तो इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा और आपके दाने वगैरह जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। इस क्रीम का ये है कि आप इसको 3 से 4 दिन फ्रिज के अंदर रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको आप बनाकर इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी अच्छी लगेगी और आपके बहुत से पैसों की भी बचत होगी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो। चलें जी अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप भी मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर हमने ली हैं साबुत लाल मिर्चें, और इनका इस्तेमाल कहाँ पर किस लिए हम करेंगे ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में यहाँ पर पुदीना लिया है, डंडियों के साथ ही आपने लेना है, और साथ में 2 जवे लहसुन के लेने हैं। तो यहाँ पर ये हमने सारी चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से इनको पीसना है। तो अच्छी तरह से इसको पीस लें। अगर आपके पास इस तरीके से इन साबुत मिर्चों का पेस्ट बना हुआ होगा, तो कूटी हुई मिर्चें होंगी तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिर्चें होती हैं बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं ना, तो इसलिए इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तो हम पाउडर वाली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये मिर्च जो है बहुत ज़्यादा तीखी होती है, क्योंकि हम जो रेमेडी बनाने वाले हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से इनका पेस्ट बना लें, इनको अच्छी तरह से इनको पीस लें। जैसे ही ये अच्छी तरह से पीस जाएंगी तो फिर हमने इसका क्या करना है, इसको हमने पीस कर अच्छे तरीके से इसको किस लिए कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आपने अब अगला काम इसके में क्या करना है, 1 गिलास भरकर आपने इसके अंदर पानी का डाल देना है, ताकि सारी चीज़ों का असर जो है वो पानी के अंदर चला जाए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास बहुत ही पावरफुल सा जो है पानी बन के तैयार हो गया है। इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो हम जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ना, तो वो मिनटों सेकंडों में भाग जाएंगे।
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको छान लेना है इस पानी को, क्योंकि इस पानी का जितनी भी चीज़ें हमने इसमें अंदर डाली थी ना, उसका सारा असर जो है पानी के अंदर चला गया है। हो सके तो इसको 10 मिनट तक इसी के अंदर इस तरीके से डिप करके आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनानी थी, टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं आपको फ़ौरन ही बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया था। अगली चीज़ इसमें क्या डालेंगे, ये है कपूर की गोली। इसको पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। अब ये हमारे पास इतना ज़बरदस्त सा ये स्प्रे बन के तैयार हो गया है। अब आपके घर में जितने भी चूहे हैं, छिपकलियाँ हैं, वहाँ पर आपने इसको स्प्रे कर देना है। अगर तो आप इसकी गोलियाँ, आटे की गोलियाँ बनाकर इस पानी से गूँथ कर आप रखेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आप इसको किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर आपने जहाँ जहाँ भी लगता है वहाँ पर आपने स्प्रे करने हैं। चूहे आपके घर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।